जय भीम जय भीम निवासी। मैं M90 से रवि सिलावट सुठालिया जिला राजगढ़। आज हम मौजूद हैं राजगढ़ जिले के सुठालिया तहसील में, जहां पर इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत एक बालक ने एक मशीन का निर्माण किया है, जिसमें 3-in-1 चूल्हा है, जिसमें एक साथ 3 काम कर सकते हैं। इस अवार्ड को लेके हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भरत जी गोयल, जो इस विद्यालय में साइंस के टीचर हैं, और मैं इस विद्यालय के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि इस विद्यालय में जो हमारे साथ साइंस के टीचर मौजूद हैं वो बहुत मेहनती हैं। इनके माध्यम से लगातार हर वर्ष विद्यालय की तरफ से ऐसी योजनाओं में लड़कों को भाग दिलाते हैं, उनको आगे ले जाते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो स्वयं के पैसे खर्च करके बच्चों को आगे ले जाते हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। इस प्रकार उन्होंने 5 बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है, और ये छठे बालक हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर इनका चयन हुआ है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे साइंस के शिक्षक भरत जी गोयल सर से। नमस्ते सर। सर, इंस्पायर अवार्ड योजना क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे हमें? रवि जी, सबसे पहले तो आपका और M90 न्यूज इंडिया का मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस ग्रामीण क्षेत्र के हमारे इस बालक को और हमारे स्कूल को इतनी तवज्जो दी कि आप यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया और आरक्षण से हमें ये नौकरियाँ मिली, और बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी। तो पे बैक टू सोसाइटी का अर्थ यह है कि हमें आरक्षण के बल पर अगर नौकरी मिली है तो वह नौकरी हम गरीब क्षेत्र के उन बच्चों को काम में लगाएं, उनका ईमानदारी से काम करें और उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित करें। तो उसी को लेकर भारत सरकार की योजना है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, जिसमें कक्षा 6 से लेके 10 तक के छात्र वो भाग ले सकते हैं। वे कोई भी साइंस के क्षेत्र का एक आइडिया अपना बनाकर भारत सरकार को भेजते हैं, जहां पर वरिष्ठ वैज्ञानिकों की एक पैनल उन आइडिया को सेलेक्ट करती है। आइडिया जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस छात्र के अकाउंट में 20,000 रुपये प्राप्त होते हैं, जिससे वह अपने मॉडल को साकार रूप दे सके, और उसका फिर जिला स्तर पर प्रदर्शनी लगती है, स्टेट लेवल पर प्रदर्शनी लगती है, और इसके अलावा फिर 3 दिन की प्रदर्शनी लगती है दिल्ली के प्रगति मैदान में, जो राष्ट्रीय स्तर की होती है। इस प्रकार ये इंस्पायर अवार्ड योजना पिछले 5-6 सालों से संचालित हो रही है। सर, इस मॉडल के बारे में बताएंगे, मॉडल क्या है और कैसे काम करेगा? मॉडल के बारे में जैसा कि आपने उसका अवलोकन किया अभी हमने उसमें सबको काफ़ी बना के पिलाया है, छात्र ने खुद उसका एक्सप्लेनेशन किया है। मॉडल जो है ग्रामीण क्षेत्र की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उसमें लकड़ी कम जलती है, और एक बार की लकड़ी जलने के बाद हम उसमें 3 से 4 प्रकार के कार्य कर सकते हैं। हम उसमें हमारे जो किचन के काम हैं वो कर सकते हैं, खाना पकाना, दूध गर्म करना, या अन्य जो भी किचन के काम रहते हैं, सब्जी पकाना वगैरह, वो सब हम उसमें आसानी से कर सकते हैं। उसके साथ साथ उसमें जो पानी की टंकी है उसमें पानी आसानी से, उसी लकड़ी एक ही बार में जलने से वो पानी गर्म हो जाता है, और पानी गर्म होने से हम उसका उपयोग अभी जैसे 4 महीना है ना, अक्टूबर से लेके तो आपका दिसंबर तक, जनवरी तक पर्यावरण को तो नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन लकड़ी कम जल रही है। हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है गैस सिलेंडर भरवाने के लिए गरीब के पास पैसा नहीं है, तो वो लकड़ी ही जला रहा है। तो हमने उसको ही विकल्प उसको दिया है कि भाई आप लकड़ी ही जलाओ, लेकिन हमारे इस 3-in-1 स्मार्ट चूल्हे में आप जलाओगे तो उसमें आप आसानी से चावल भी पका सकते हो एक ही बार में, और सब्जी भी बना सकते हैं, और आसानी से एक ही बार के लकड़ी जलने से पानी भी गर्म हो रहा है। ये अभी हमारे साथ छात्र बैठा हुआ है जिसने ये उपकरण मतलब बनाया है, प्रवीण लोधी। मैं इनसे जानना चाहूँगा आपके माइंड में कैसे आया इसको बनाने के लिए? जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से निवास करता हूँ। मेरे घर पर चूल्हे पे ही रोटी बनती है। तो मेरे क्या जो घर पे जो खाना बनाती है मम्मी, उन्हें धुएं से बहुत तकलीफ होती थी, उन्हें धुएं से बहुत बीमारी हो चुकी है। और उसके बाद जैसे कि मैंने उन्हें सोचा कि इसे लकड़ी का एक ही बार उपयोग में ज़्यादा काम हो जाए। उसी तरह मैंने एक बनाया मॉडल, उसमें एक साथ 3 काम एक ही दिन में हो जाते हैं, जिससे पोल्यूशन कम होता है और बीमारी होने का खतरा भी कम होता है। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, अगर इस बच्चे का राष्ट्रीय स्तर चयन हो जाता है तो इसको क्या फायदा होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये हमारे इस हायर सेकेंडरी स्कूल सुठालिया जिला राजगढ़ का
ये 6 नंबर का छात्र है जो इस योजना में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है और वहाँ इसका प्रदर्शन पिछले वर्ष होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण वो योजना स्थगित हो गई थी। लेकिन अभी 23 और 24 दिसंबर को ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के द्वारा उस मॉडल का रिव्यू लिया गया और रिव्यू लेने के बाद उसमें कुछ सलाह दी गई कि इसमें क्या सुधार करना है। छात्र से उन्होंने बात की, इसका इंटरव्यू लिया, उसकी क्या लागत आई है उसके बारे में बात की। अगर इसका राष्ट्रीय स्तर पर चयन होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर चयन के, चूंकि वो वरिष्ठ वैज्ञानिक बैठते हैं, वो चयन करते हैं, उसमें देश के जितने भी मॉडल है जो चयन होकर स्टेट लेवल से आए हैं, उनमें से 60 टॉप मॉडलों को वो चुनेंगे। 60 जो टॉप मॉडल हैं, अगर उसमें इस छात्र का चयन हो जाता है तो भारत सरकार की योजना है सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम। सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम क्या है? इसमें छात्र को भारत सरकार अपने स्वयं के खर्चे पर जापान की 10 दिन की यात्रा पर भेजेगी। वहाँ पर ओसाका यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक है, वरिष्ठ वैज्ञानिक, जिनको कि अवार्ड मिल चुके हैं, राष्ट्रीय लेवल के अवार्ड, नेशनल लेवल अवार्ड मिल चुके हैं, वो उनके साथ काम करने का छात्र को मौका मिलेगा। और चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का छात्र है, इसने आज तक कभी दिल्ली नहीं देखी जी सर, तो इसी योजना से ये छात्र जो है, हो सकता है अगर बाबा साहब की कृपा रही और इसकी मेहनत रही तो हो सकता है कि ये छात्र हमारी सबकी दुआओं से वहाँ जापान घूम के भी आए। धन्यवाद। जय भीम। जय मूल्यवासी सर। अंतिम प्रश्न एक और है, लास्ट में माफी चाहूँगा आपसे, एक प्रश्न रह गया कि जैसे शासकीय माध्यमिक विद्यालय सुठालिया लगातार काफ़ी सालों से यहाँ आपके बारे में लोगों में भी चर्चा है कि कहाँ आप यहाँ काफ़ी मेहनत करते हो, पढ़ाते हो, लोगों को आगे पहुँचाते हो। और मैं भी चैनल के माध्यम से लोगों सभी को बता दूँ कि जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट है उनकी भी आप हमेशा आगे आके हेल्प करते हो, उनको मदद करते हो, पढ़ाई में भी आगे लेके आते हो। और एक तरफ तो आज का जो दौर है वर्तमान में, सारा कंप्यूटर लैपटॉप की तरफ ज़माना भाग रहा है। स्कूलों में लोग सरकारियों को छोड़ के प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप आपकी पर्सनल सैलरी खर्च करके इन स्टूडेंटों की मदद करते हो। लगभग सभी जो मैंने यहाँ सुना है कि जिनके पास बुक भी नहीं रहती, आप उनको खुद अपनी तरफ से बुक अवेलेबल करवाते हो और ऐसे स्टूडेंटों को आगे ले जाते हो। सर क्या है मतलब आप? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि वहाँ बाबा साहब फूले साहब की विचारधारा से प्रेरित होकर ये सारा काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब का मूल मंत्र है, अगर समाज के नाम से आपने नौकरी ली है तो उस समाज को आप क्या देना चाहते हैं। तो चूंकि ये बालक भी हमारा मूल निवासी समाज का ये बालक है, प्रदीप लोधी, और इस छात्र की भी यही इसी प्रकार की एक समस्या थी। सरकार की ओर से 20,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन किसी टेक्निकल कारण से इस छात्र को अभी पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट आ जाएगा, लेकिन अब इसको मॉडल बनाने के लिए पैसा चाहिए था, तो वो पैसा चूंकि मैं दे सकता था, मुझे लगा कि इसको ये आगे बढ़ सकता है, इसमें टैलेंट है, और उसी का ही मुझे लगा, तो मैंने इसको वो अभी फाइनेंस से थोड़ा सा मदद किया है, लेकिन पेमेंट आ जाएगा। और इसी प्रकार के और भी छात्र जिनको ज़रूरत लगती है, हम थोड़ा थोड़ा अपने स्तर पे थोड़ा सा मदद करते हैं, लेकिन यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये प्रेरणा हमें बाबा साहब से मिली है, हमें फूले साहब से मिली है, और मैं चाहूँगा कि ये हमारे नए बाबा साहब हों, हमारे इस प्रकार के क्षेत्र में काम करने वाले नए लोग हों जो ग्रामीण क्षेत्र में वैज्ञानिक चेतना को विकसित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती वक्त हमारे चैनल में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम, जय मूल्यवासी। थैंक यू। जय मूल्यवासी।